हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक्सेल में फॉर्मूले सीखने की सीरीज में हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ बेसिक फंक्शन के बारे में जाना और उसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से जो है हम फंक्शंस को अपने एक्सेल शीट में यूज़ करते हैं। हमने ये भी देखा कि हम फंक्शन के अंदर कुछ कंटेंट जो होते हैं कांस्टेंट वैल्यू उनको डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हम फॉर्मूले के अंदर कुछ सेल एड्रेस भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से कवर कर ली है लास्ट वीडियो में। प्लीज़ आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए, उसके बाद आगे आइए। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन क्या कहता है? टेक्स्ट फंक्शन कुछ ऐसे फंक्शंस का एक कलेक्शन होता है जिसमें आपको टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शंस या कहें फॉर्मूले मिलते हैं। इसके पहले हमने देखा सम। तो सम एक बेसिक फंक्शन है जिसका काम होता है नंबरों को जोड़ना। बट क्या अगर हमें टेक्स्ट को आपस में जोड़ना होगा तो हम सम का यूज कर सकते हैं? जवाब है जी नहीं। हम टेक्स्ट को जोड़ने के लिए सम फंक्शन नहीं यूज कर सकते। इसके लिए एक्सेल में टेक्स्ट पर अप्लाई होने वाले अलग अलग फंक्शंस बना दिए गए हैं, जिनमें से कुछ फंक्शंस को हम यहां डिस्कस करेंगे और उनके यूजेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला अगर फंक्शन हम देखें तो वो फंक्शन है हमारा लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट जैसे कि नाम से दिख रहा है, इसको बोलते हैं बायां, यानी ये टेक्स्ट का बायां हिस्सा दिखाता है, टेक्स्ट के बाएं हिस्से को दिखाता है। रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। आप जितना कैरेक्टर इसको मांगेंगे, जितना कैरेक्टर स्पेसिफाइड करेंगे उतना कैरेक्टर स्पेसिफाइड करेगा फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ ए टेक्स्ट स्ट्रिंग। कोई भी टेक्स्ट आप दे रहे हो उसके लेफ्ट साइड से ये आपको स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दिखाता है। इफ द नंबर इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर आपने नहीं बताया कि कितने नंबर कितने टेक्स्ट दिखाने हैं, कितने कैरेक्टर्स दिखाने हैं, तो ये आपको केवल पहला लेटर दिखाएगा। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ 3 एग्जाम्पल लिए गए हैं। उस एग्जाम्पल को देखने से पहले मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल समझा देता हूँ। इस एग्जाम्पल में लिखा है इज इक्वल टू लेफ्ट, यानी बाएं कैरेक्टर को आपको देखना है। यहाँ पे मांगा है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में आपने लिखा कंप्यूटर। याद रहे कभी भी टेक्स्ट को लिखते टाइम दोनों साइड इन्वर्टेड कॉमा का होना कंपलसरी होता है, तो दोनों साइड आपने इन्वर्टेड कॉमा डाला है। मतलब आपने जो वर्ड लिखा है वो है कंप्यूटर, कॉमा देकर आपने स्पेसिफाइड किया है कि 5 कैरेक्टर दिखाने हैं। तो ये 5 कैरेक्टर कहाँ से दिखाने हैं? ये 5 कैरेक्टर दिखाने हैं आपको लेफ्ट ऑफ द टेक्स्ट। लेफ्ट ऑफ द टेक्स्ट का मतलब शुरू के 5 लेटर, लेफ्ट साइड से 5 लेटर, COMPU, ये 5 लेटर जो है आपको शो होंगे। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे, बहुत अच्छे से प्रयोग करेंगे। तो फिलहाल आप इतना जानिए कि ये काम कैसे करता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करें, टेक्स्ट है, फॉर्मूला है और उसका रिजल्ट है। ठीक है, टेक्स्ट, फॉर्मूला और उसका रिजल्ट। अगर हम वर्ड लिखे कंप्यूटर, यहाँ लिखा है इज इक्वल टू लेफ्ट, A3 का मतलब है ये वाला सेल। आप देख लो ये A नंबर कॉलम में है और 3 नंबर रो में है, इसलिए इसका एड्रेस हो गया A3। तो A3 का मतलब है कि ये वाले सेल की हम बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूले में हमने यूज किया A3, मतलब आप कंप्यूटर वाले वर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने इस वर्ड को चुना है और कॉमा लगा के 4 लिखा है, मतलब इसका लेफ्ट से 4 कैरेक्टर, 1 2 3 4, COMP, जो कि आपका सही रिजल्ट होगा। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई। ठीक है, चलिए अब अगला। तो अगला हमारे पास है, अगला एग्जाम्पल विजार्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने लेफ्ट A4 दिया। A4 क्यों? क्योंकि इस सेल का एड्रेस A4 है। और 3 लिखा, मतलब WIZ। और इसके बाद आपने ओनली A5 लिखा, कोई यहाँ पे नंबर नहीं दिया कि 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, तो बस केवल पहला लेटर आएगा। यही बात यहाँ लिखी थी कि अगर नंबर को स्पेसिफाइड नहीं किया जाएगा तो ये केवल पहला कैरेक्टर दिखाएगा। तो यहाँ नंबर नहीं बताएगा कि कितने कैरेक्टर देखने हैं, तो बस शुरू का 1 लेटर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टेक्स्ट फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सॉरी, टेक्स्ट फंक्शन का लेफ्ट वाला फंक्शन। चलिए, अगर आपको ये फंक्शन समझ में आ गया है लेफ्ट, तो आपको राइट फंक्शन भी आसानी से समझ में आ जाएगा। बस इसका अपोजिट है।
लेफ्ट में अगर आप लेफ्ट साइड से चीजों को देख रहे हो तो राइट में राइट साइड से देखोगे, है ना। रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द राइट साइड ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। टेक्स्ट और स्ट्रिंग जो भी, मतलब टेक्स्ट को ही स्ट्रिंग कहते हैं, तो टेक्स्ट जो भी आप इसको दोगे उसके राइट साइड से स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देगा। जितने नंबर आप कहोगे दिखाने के लिए उतने नंबर दिखाएगा, लेकिन राइट साइड से दिखाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर आप नंबर स्पेसिफाइड नहीं करोगे तो केवल लास्ट दिखाएगा, जबकि लेफ्ट केवल फर्स्ट दिखा रहा था। आइए उदाहरण से समझते हैं। यहां पर हमने सेम उदाहरण लिया है, राइट कंप्यूटर और फिर यहां पे 5, मतलब ये 5 से 4 5 कह रहे हैं सॉरी, राइट साइड से 5 अक्षर दिखाएगा। तो राइट साइड से 1 2 3 4 5, PUTER, तो ये हो गया 5। अब आप इसे ऐसे नहीं कह सकते हो कि ये दिखाएगा RETUP, ये रिवर्स हो जाएगा, ये नहीं दिखाएगा, आपका दिखाएगा PUTER, ठीक है, PUTER। आइए कुछ एग्जाम्पल से इनको जान लेते हैं। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे कंप्यूटर A34, तो इसमें 4 अक्षर राइट से दिखाने हैं, तो राइट के 4 अक्षर यही है UTER। विजार्ड के राइट से 3 अक्षर दिखाने हैं, यानी कि ARD, और छपरा में आपने कोई भी यहां पर स्पेसिफाई नंबर नहीं किया तो लास्ट अक्षर दिखा देगा जो कि है A। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, बहुत आसान होते हैं ये, तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक मिनट मैं साफ कर लूँ एंड बढ़ते हैं अब आगे। मिड, भाई जब हम लेफ्ट से ले सकते हैं, राइट से ले सकते हैं, तो बीच से भी तो ले सकते हैं ना, मिडिल, मिड फॉर मिडिल। रिटर्न अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब जितना कैरेक्टर आप कहोगे उतना देगा, फ्रॉम स्पेसिफाइड पोजीशन, लेकिन कहाँ से, जहां आप पोजीशन बताओगे वहां से, ठीक है। कैसे, तो ये एग्जांपल समझो। आपने फंक्शन दिया मिड, मतलब मिडिल कैरेक्टर दिखाएगा। ये जो 4 है ना, ये स्टार्ट पोजीशन है, स्टार्ट, और ये जो 3 है ये है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो बात को समझिएगा, यहां पे कहा जा रहा है कि 4 से शुरू करते हुए 3 अक्षर दिखाने हैं, 4 से शुरू करते हुए 3 अक्षर दिखाने हैं। तो ये पहला लेटर है, ये दूसरा लेटर है, ये तीसरा है और ये चौथा है, मतलब 4 से शुरू करना है। तो चौथा लेटर तो P हो गया, फिर U, फिर T। कितने अक्षर दिखा रहे थे हमें, 3। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो बनेगा पुट। क्यों, क्योंकि शुरुआत कहाँ से करनी है, 4 नंबर से, 4 पे P है, दिखाना कितना अक्षर है, 3, तो ये 3 हमारे हो गए PUT। क्लियर है बात। आइए इसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हमने लिखा कंप्यूटर और A3 दिया, इसमें कुछ भी हमने स्पेसिफाइड, सॉरी ये वाला एग्जाम्पल गलत हो गया, ये वाला एग्जाम्पल है। हाँ, यहाँ है कंप्यूटर, यहाँ मिड है A3 3 4, इसका मतलब हुआ कंप्यूटर को शुरू कहाँ से करना है, 3 से, तो 1 2 3 यानी M से शुरू करना है। दिखाना कितना है, 4, MPUT। विजार्ड में देखो, विजार्ड में यहाँ पर 2 से शुरू करके 3 दिखाना है, तो IZA, 2 से शुरू करते हुए 3, IZA। और यहाँ 1 से शुरू करते हुए 1 दिखाना है, मतलब C ही आ जाएगा, 1 से शुरू करते हुए 1 दिखाना है। ये होता है हमारा मिडिल कैरेक्टर दिखाने के लिए। समझ गए बात को, आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। बहुत आसान है इनको समझना, तो आप इसे एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। जो भी एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं बुक में, आप इन्हें प्रैक्टिस जरूर करना, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये फंक्शन कैसे काम करते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ें अब। ओके, अगला जो फंक्शन हमारे पास है वो फंक्शन है लेन। लेन स्टैंड फॉर लेंथ, लेन का पूरा नाम क्या है, लेंथ है। इस फंक्शन के द्वारा हम किसी टेक्स्ट या यूं कहें सेंटेंस की लंबाई अर्थात लेंथ को नापते हैं कि उस टेक्स्ट अथवा सेंटेंस में कितने अक्षर या लेटर हैं। रिटर्न द लेंथ ऑफ ए टेक्स्ट स्ट्रिंग, स्पेस आर काउंटेड एज कैरेक्टर, और यहां अगर स्पेस भी आपने बीच में दिया है ना तो वो भी कैरेक्टर की तरह काउंट होंगे, इस बात को याद रखेंगे। यहां लिखा है एग्जांपल लेन और यहां लिखा है कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर वर्ल्ड। तो कंप्यूटर वर्ल्ड को अगर आप काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 ये हुए और एक बीच में स्पेस है 14। तो टोटल इस कैरेक्टर में कितने हैं, मतलब इस पूरे सेंटेंस में कितने कैरेक्टर हैं, 14 कैरेक्टर हैं।
क्लियर है बात? आइए इसे एग्जाम्पल से भी देख ले। जैसे यहाँ है कंप्यूटर, हमने लेन किया मतलब लेंथ काउंट की A3 की, A3 माने कंप्यूटर की, तो यहाँ 8 आएगा। अगर विजार्ड का करोगे 6 आएगा, छपरा का करोगे 6 आएगा। तो ये छोटी सी बात है, आपको समझ में आ रही होगी लेंथ का काम क्या होता है। समझ गए लेन फंक्शन का काम क्या है? ये चीज़ आपको आज अच्छे से क्लियर हो गई होगी, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, अगला फंक्शन देखेंगे। उससे पहले मैं इसे को क्लीन कर दूं। चलिए, तो अगला फंक्शन जो है हमारे पास है वो है प्रॉपर, और बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फंक्शन है एक्सेल के अंदर। बहुत ज़्यादा यूजफुल फंक्शन है और बहुत ज़्यादा काम का फंक्शन है, जो आपके घंटों के काम को मिनटों में कर देगा। ऐसा फंक्शन है हमारे पास प्रॉपर। कैसे करेगा जब हम उसको एक्सेल शीट में देखेंगे करके, तब मैं बताऊंगा कि प्रॉपर का क्या यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है। पहले तो आप इसका वर्क जानो कि प्रॉपर का काम क्या होता है। लिखा है कन्वर्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन अ टेक्स्ट टू अपर केस। कह रहा है कि कोई भी टेक्स्ट आप लिखोगे ना, कोई भी स्ट्रिंग आप लिखोगे तो उसका पहला लेटर कैपिटल कर देगा और बाकी सब को स्मॉल छोड़ देगा। जैसे मैंने लिखा द, ठीक है, एक्सेल इज एन इजी सब्जेक्ट। तो आप यहां पे नोटिस करो कि मैंने क्या कर दिया, मैंने सबका पहला लेटर कैपिटल कर दिया है, और यही काम हमारा करता है कौन फंक्शन? प्रॉपर फंक्शन। क्लियर? देखो इसके लिए क्या है, आपने लिखा इज इक्वल टू प्रॉपर, आपने यहां लिखा कंप्यूटर वर्ल्ड, देखो स्मॉल में लिखा है, कंप्लीटली आपने स्मॉल में लिख रखा है। तो रिजल्ट जो होगा ना उसका C कैपिटल होगा और वर्ल्ड का W कैपिटल होगा। बस इतनी सी छोटी सी बात थी। ये बात आपने वर्ड में भी सीखी है। वर्ड में आपने सीखा होगा ना चेंज केस, याद आ रहा है चेंज केस? तो चेंज केस में भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलता था। चेंज केस में भी आप क्या करते थे? चेंज केस में भी आप कैपिटलाइज ईच वर्ड करते थे, पहले लेटर को कैपिटल करते थे। क्लियर? तो MS वर्ड में भी ये फंक्शन था और यहाँ पर भी ये फंक्शन है। बस अंतर इतना है कि MS वर्ड में आप सेलेक्ट करके काम को कर लेते थे, यहाँ पर आपको उसके लिए फॉर्मूला यूज करना होगा। क्लियर ना? चलो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या दिया है एग्जाम्पल में। जैसे विजार्ड टेक लिखा है तो W कैपिटल, T कैपिटल, कंप्यूटर एकेडमी में C कैपिटल, A कैपिटल। सिंपल सी बात थी। आगे बढ़ते हैं। अपर, भाई जब प्रॉपर हो सकता है तो अपर भी तो हो सकता है। प्रॉपर का मतलब होता है पहला लेटर कैपिटल, जबकि अपर का मतलब होता है सारे के सारे लेटर कैपिटल कर दो, सारे के सारे लेटर कैपिटल कर दो। तो यहाँ पर हमने लिखा इज इक्वल टू अपर और स्मॉल लेटर में लिख दिया कंप्यूटर। इसका रिजल्ट क्या आएगा? कैपिटल में COMPUTER आएगा। सिंपल सी बात थी। यहाँ पर आप लिख दो विजार्ड टेक और ये फॉर्मूला लगा कर देखो, देखना ये कैपिटल में आ जाएगा। तो जैसे प्रॉपर में पहला लेटर कैपिटल, अपर में सारे लेटर कैपिटल। सिमिलरली लोअर, लोअर में सारे के सारे लेटर स्मॉल। आप भले कैपिटल में लिखो, आप स्मॉल में लिखो, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? स्मॉल लेटर में ही आएगा। क्लियर ना? तो ये चीजें आपको आ गई। अगर आपको प्रॉपर अच्छे से आता है आप अपर और लोअर आराम से कर लेंगे। इन एग्जाम्पल्स को आप कर लेना, आप आराम से इसे कर लेंगे। रिपीट, भाई साहब रिपीट, रिपीट का काम होता है किसी टेक्स्ट को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कराना। सपोज हमने यहाँ लिख दिया राम और लिख दिया 5, इसका मतलब है कि 5 बार राम का नाम जपना पड़ेगा। राम 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 5 बार, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 5 बार राम के नाम को जपा है। अच्छी बात है, राम के नाम को जपना चाहिए, ठीक है ना? समझ गए ना बात को? तो यहाँ पर राम हो गया, 5 बार जपना है, रिजल्ट क्या आएगा? राम 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 राम। क्लियर ना? तो इस तरह से अगर किसी टेक्स्ट को आपको मल्टीपल टाइम्स रिपीट कराना है, यू शुड यूज रिपीट फंक्शन। क्लियर? ओके। तो अब हम बढ़ते हैं भाई आगे, और आगे यहाँ पर हमारी क्लास होगी खत्म, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया है एक प्रोजेक्ट। आइए मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में समझा दूं आपको फटाफट से, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन को एकदम संक्षिप्त रूप में लिखकर दिखा दिया है कि देखो लेन फंक्शन होता है, इसका काम होता है लेंथ कैलकुलेट करना। अगर आप इसका लेंथ कैलकुलेट करोगे तो इसका कुछ रिजल्ट आएगा। ये आपको देखना है कि इसका क्या रिजल्ट आएगा।
लेफ्ट होता है जो लेफ्ट साइड से स्ट्रिंग को दिखाता है। अगर आप ये वाला लिखोगे तो इसका कुछ रिजल्ट होगा, ये आपको ट्राई करना है कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। हालांकि मैं बता दूं इसका रिजल्ट आएगा COMPU, COMPU, लेफ्ट साइड से 5 अक्षर। फिर एक फंक्शन होता है विच इज राइट। अगर आप राइट करोगे तो राइट साइड से कैरेक्टर शो होंगे। आपको ये एग्जांपल करके देखना है, क्या आएगा, PUTER, इसका आंसर आएगा PUTER। फिर होता है मिड, ये मिडिल कैरेक्टर को दिखाता है। यहाँ है 3 से लेकर 4 तक, मतलब MPUT, 3 से लेकर 4 तक, MPUT, 3 से लेकर 4 तक। अपर, अपर का काम होता है सभी को कैपिटल कर देना। तो अगर आप ये वर्ड दोगे तो ये पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ दिखेगा। फिर है लोअर, लोअर का काम होता है सभी को लोअर कर देना। अगर आप ये वर्ड दोगे तो सबका सब क्या होगा, स्मॉल लेटर में दिखेगा। जबकि प्रॉपर पहला लेटर कैपिटल करेगा तो दिस का T कैपिटल होगा, इसका I कैपिटल होगा, कंप्यूटर का C कैपिटल होगा। क्लियर ना। एंड रिपीट रिपीट रिपीट, इसका काम होगा जितनी बार आप कहोगे उतनी बार रिपीट करेगा। राम को 5 बार रिपीट कर देगा। चलो, अब आपके लिए है एक एग्जाम्पल जिसे आपको आराम से अपने कंप्यूटर में बनाना है, करना है। फंक्शन आपके सामने है और यहां पर आपको टेक्स्ट फंक्शन को अच्छे से समझ लेना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इनको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, यूज कहां करते हैं, कहां कर सकते हैं, जैसे अपर लोअर प्रॉपर कहां कर सकते हैं, वो मैं बस आपको शॉर्ट में बता देता हूं। क्या करना है, सबसे पहले आपको 1 मिनट, गड़बड़ हो गया ए भाई। हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सेल ओपन कर लेना है। एक्सेल ओपन करने के पश्चात जब एक्सेल आपका खुल जाएगा उसके बाद, हाँ, तो उसके बाद जाना है आपको ब्लैंक शीट पे। और सपोज करो कि आपने 10 नाम टाइप कर लिए, किसी के भी 10 नाम आप यहां से टाइप कर लो। जैसे मैं करता हूं राजेश, ठीक है, स्पेस कुमार, फिर कर दिया मैंने सुमन कुमारी, उसके बाद सोनू राज, फिर कर दिया दीपक, ठीक है, दीपक सिंह, फिर कर दिया राजेश ठाकुर, और फिर कर दिया मोहन कुमार। बस बस बस, इतना काफ़ी है। अब मैंने ये सारा डेटा टाइप कर दिया है और ऐसे ऐसे आप सोच के देखो कि ऐसे ऐसे हज़ारों डेटा आपने टाइप किए हैं और इमीडिएटली आपको कहा जाता है कि भाई ये आपने क्या कर दिया। आपको क्या करना था, आपको पहला नाम अलग लिखना था, है ना, अंतिम नाम अलग लिखना था। कैसे करोगे, या फिर उसको छोड़ देते थोड़ी देर के लिए, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपसे पूछूं कि आपने ये सारा लिख दिया और आपके ऑनर ने आपसे कहा कि ऐसे नहीं लिखना था, आपने लिख तो दिया, ऐसे लिखना नहीं था, सारा कैपिटल में लिखना था। और सोच के देखो ऐसे ऐसे हज़ारों नाम आपके पास हैं, 1000 से ज़्यादा नाम आपके पास हैं। आप क्या करोगे, फिर से बैठ के टाइप करोगे, दोबारा उतना ही समय लगाओगे जितना समय था, या कुछ दिमाग लगाओगे? तो आपको लगाना है अपना दिमाग और आप ये कहना कि हाँ, एक फंक्शन होता है विच इज़ अपर। तो यहाँ पर आपने लिखा अपर और यहाँ पे दे दिया इसका नाम। बहुत अच्छा, यहाँ पर देखो ये नाम कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो चुका है ना। और फिर आपको तो पता ही है कि यहाँ से ड्रैग कर दो, 1000 क्या 2000 भी होंगे, 1 मिनट में आप कर लोगे। ठीक है, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा आपको इन नाम को कैपिटल करने में। बात समझ में आई? तो यहाँ हम यूज करते हैं अपर फंक्शन का। फिर आपसे कह दिया किसी ने कि यार ये क्या कर दिया, सारा स्मॉल लिखो ना। आपने कहा अभी लिख देते हैं। आपने क्या लिखा, लोअर लिखा एंड देन पकड़ा दिया इसको। सारे के सारे ड्रैग करोगे लोअर हो जाएंगे। तो सभी के सभी क्या हो चुके हैं, एक तरह से लोअर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। बात क्लियर है, समझ में आ गई बात? अब देखो, अब मैं चाहता हूं कि नहीं, अच्छा अपर ही ठीक था, हम दोबारा कर देते हैं। UPPER अपर, साइड में क्लिक किया, देन यहां पे आ गया। आप चाहे तो ड्रैग करें या सबको सेलेक्ट करके Ctrl D दबाएं, बात एक ही होती है। तो बात एक ही होती है, मतलब Ctrl D से हमारा क्या हो गया, ड्रैग। अब करना ये है कि ये जो पहले वाले नाम है ना, इनको हटाओ और अभी जो आपने नाम लाया है उसको लगाओ वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा हो गए ना, इनको ये नहीं चाहिए तो इनको हटा दें। बहुत अच्छा,
लेकिन होगा ये कि जैसे ही आप नाम को हटाओगे बाकी सारा नाम हट जाएगा। कारण ये है ना कि इसमें इसका रेफरेंस डाला गया है। आप देखो यहाँ पर ये A1 जो है रेफरेंस ले रखा है इसने। ओके, तो आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले ये जो नाम आपने कन्वर्ट किया है कैपिटल लेटर में वो कॉपी कर लेना है सेलेक्ट करके, और इसके ऊपर लाकर पेस्ट कर देना है। पेस्ट कैसे करोगे? तो पेस्ट ऐसे अगर नॉर्मली आपने कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, हैशटैग रेफरेंस आ जाएगा। तो पेस्ट करने के लिए आपको जाना है पेस्ट स्पेशल वाले बटन में, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ से आपको लेना है वैल्यू। तो वैल्यू से क्या होता है, उसमें लगा फॉर्मूला पेस्ट नहीं होता है, ये ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसे डिलीट कर दो, आपका काम हो गया। चले, तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि अपर लोअर प्रॉपर इनका क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे हम इसको यूज करते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ज़रा ये बताना कि ये नाम कितने अक्षर के हैं, तो आप क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू लेन, ब्रैकेट ओपन किया और आपने इस टेक्स्ट को यहाँ पे दे दिया, इसका मतलब एड्रेस दे दो, तो ये 12 अक्षर का है। फिर उसके बाद जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो आप पाएंगे कि सबके नाम का जो लेटर है वो किसी का 12, किसी का 13, किसी का 8 ऐसे आया हुआ है। क्लियर ना बात? तो ये आप लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो। अगर मैं कहूँ कि ठीक है सबके शुरू का 6 अक्षर दिखाना मुझे क्या है, तो आप लिखोगे इज इक्वल टू लेफ्ट, और सबके शुरू का ना, पहले यहाँ पे देखो मांग रहा है टेक्स्ट, तो पहले टेक्स्ट देंगे और फिर 6 अक्षर मांगा जा रहा है ना, तो 6 लिख देंगे। और जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो सबके शुरू का 6 अक्षर आ जाएगा इंक्लूडिंग स्पेस। जैसे आप यहाँ देखो सोनू प्लस सोनू स्पेस आर आया है, ठीक है। मैं कहूँ कि अच्छा ठीक है सबके शुरू का ना 6 मत करो, एक काम करते 4 अक्षर दिखाना ज़रा, तो राजे यहाँ पे आ रहा है, मतलब सबके शुरू का 4 अक्षर आ रहा है ना। अगर मैं कहूँ नहीं सबके लास्ट का 5-6 अक्षर दिखाना, तो पहले तो मैं इसे डिलीट कर दूँ, तो मैंने लिखा इज इक्वल टू राइट, उसके बाद क्या रहा है टेक्स्ट। ओके, तो टेक्स्ट ये रहा, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर मैंने कहा 5, एंड देन 5 नहीं करते हैं, एक काम करते हैं 4 कर देते हैं। तो 4 में UMAR आ रहा है क्योंकि लास्ट का 4 अक्षर यही है। फिर यहाँ पर हमने ऐसे सेलेक्ट कर दिया। बात समझ में आई? राज में एक स्पेस आ जा रहा है। चले, तो ऐसे ये सारे फंक्शन हमारे काम करते हैं और जहाँ ज़रूरत होती है हम इन्हें यूज़ करते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। ओके, क्लियर है बात? आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। तो जो प्रोजेक्ट आपको मिला है आप उन प्रोजेक्ट को करिए। आपके बुक में जो प्रोजेक्ट दिया है वो मोर देन इनफ है आपको प्रैक्टिस के लिए। उसके ऊपर से मैंने कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको बता दी, वो भी आप अपने प्रैक्टिस में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का ये क्लास ख़त्म हुआ। वीडियो काफ़ी लंबी हुई। टेक्स्ट फंक्शन आपने आज एक ही वीडियो में सीख ली है। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे, बार बार देखेंगे और नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।